हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? चलो, आज हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो पता ही है, बोले तो सी से केमिस्ट्री, राइट? और सी से केमिकल होता है। सी से केमिस्ट्री और केमिस्ट्री बोले तो सी से केमिकल, और केमिकल क्या होता है? केमिकल की दुनिया होती है, राइट? तो पूरी तरह से तो पता ही है, केमिकल पे ही डिपेंडेंट होता है क्या? केमिस्ट्री। तो सी से कार्बन भी होता है, सी से कार्बन भी होता है। अब कार्बन कार्बन का जब चेन जुड़ता है तो सी से चेन भी बन जाता है, और वही चेन ओपन भी होता है और वही चेन सी से क्लोज भी होता है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को? हाँ, तो सी से बहुत सारी कनेक्टिविटी है सी की, ठीक है, बट हम डिस्कस करेंगे सी से कार्बन, राइट? तो सी से कार्बन और सी से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्रिकेट भी होता है। सी से क्या होता है? क्रिकेट। अगर मैं बात करूं क्रिकेट की, तो क्रिकेट में बैट्समैन, अगर 2020 मैच की बात कर रहा हूं, अगर बैट्समैन अगर बैटिंग कर रहा है, राइट, तो हमारा फेवरेट बैट्समैन अगर खेल रहा है तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि हर एक बॉल पे वो क्या लगाए? सिक्स लगाए, और क्या लगाए? फोर लगाए, राइट? तो क्रिकेट में भी सिक्स और फोर का दबदबा, बोले तो जादू, जोरदार जादू चलता है, राइट? तो वैसे ही अगर मैं कार्बन की बात करूं, तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है ना, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6, और जो वैलेंसी होता है कार्बन का वो होता है 4। समझ रहे हो? देखो, क्रिकेट में भी 6 और 4 का ही जादू है, और कार्बन में भी 6 और 4 का ही जादू है। ठीक है, समझ रहे हो ना बात? अगर अब जैसे लेटेस्ट न्यूज़ बोले तो हमारा एक मिशन बहुत बड़ा सक्सेस हुआ है, ठीक है ना? तो इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्राउड की बात है, सी से चंद्रयान, राइट? देख लो ना, सी से केमिस्ट्री है, सी से केमिकल है, सी से चेन, सी से कैटिनेशन, सी से कार्बन, राइट? और सी से क्रिकेट है, और वही मैं बात करूं तो सी से चंद्रयान। अब चंद्रयान भी तुम्हें पता है, अगर बच्चा लोग मैं बात करूं तो चंद्रयान भी पता है 6:04 पर ही, मालूम है, मून पर लैंड हुआ था। कब? कितने बजे? 6:04 पर ही क्या हुआ था? लैंड हुआ था। और हमारा मिशन क्या हुआ था? सक्सेस हुआ था। और सी से बोले तो चंदा मामा, चंद्रयान, आया ना? तो ये रही बात हमारी सी से कार्बन, सी से केमिस्ट्री की। चलो, अब हम शुरू करते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है असाइक्लिक और दूसरा होता है साइक्लिक। एक होता है असाइक्लिक और दूसरा होता है साइक्लिक, ठीक है? साइक्लिक क्या होता है? क्लोज चेन होता है। क्या होता है? क्लोज चेन। और असाइक्लिक होता है, वो होता है ओपन चेन। क्या होता है? ओपन चेन, राइट? उसी को बोला जाता है एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक मतलब ओपन चेन कंपाउंड। अब उस ओपन चेन कंपाउंड में मैं भी लाइक स्ट्रेट चेन या तो ब्रांच चेन, ऐसे कंपाउंड वहां पे दिखेंगे। हम एक एक करके एक एक एग्जाम्पल आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे ओपन चेन के बारे में, राइट? ओके, एलिफेटिक कंपाउंड्स, व्हाट इज असाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बोले तो प्लेइंग कार्ड्स की बात करता हूं मैं, प्लेइंग कार्ड्स, राइट? प्लेइंग कार्ड्स में अगर बात करूं, 3 पत्ती, ट्रिपल इक्का, ट्रिपल इक्का बोलते हैं ना प्लेइंग कार्ड्स में। जिसके पास अगर ट्रिपल इक्का आ जाता है तो माल उसका, माल बोले तो पैसा, अपना सपना, मनी मनी, राइट? तो माल बोले तो क्या? माल बोले तो उसका, जिसके पास ये 3 पत्ती में बोले तो ना ट्रिपल इक्का आ जाता है। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे ए पहला जो है, अगर मैं डिस्कस करूं, राइट, जो फर्स्ट ए है वो है, क्या है बच्चा लोग? वो ए है अल्केन। क्या है? अल्केन, राइट? फर्स्ट ए जो है वो अल्केन है, और जो दूसरा ए है वो है अल्कीन, और जो तीसरा ए है वो है अल्काइन, राइट? अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं डिस्कस करता हूं जनरल फॉर्मूला। क्या डिस्कस करूंगा? जनरल फॉर्मूला। तो ये जनरल फॉर्मूला देख रहे हो बच्चा? अगर इसका जनरल फॉर्मूला की बात करूं तो ये CnH2n, यहाँ पे पहले मैं तो तीनों चीज कॉमन कर देता हूँ, CnH2n, और यहाँ पे भी क्या है? CnH2n, राइट? तो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस होगा, दिखेगा। तो यहाँ पे जो अल्केन होता है CnH2n+2 होता है,
और अल्कीन होता है वो CnH2n होता है, और जो अल्काइन होता है तो वो CnH2n -2 होता है। दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, समझ रहे हो? अल्केन, अल्कीन एंड व्हाट? अल्काइन, राइट? तो GF of alkane is CnH2n plus 2 and alkene is CnH2n and alkyne is CnH2n minus 2। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि हम यहाँ पे एक एक करके जनरल फॉर्मूला में एक एक वैल्यूज पुट अप करेंगे। ये जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, n के जगह पे 2 ऐड कर दूं इस जनरल फॉर्मूला में, तो मुझे मिलेगा ये C, ये 2, यहाँ पे H, ये 2, इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा तो n की जगह पे पुटअप कर दो 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। तो सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये C2 और ये 2 2 जा 4, H4 + 2, तो ये बन जाएगा C2H6। ये एक सिंपल एक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ ताकि ये n, ये देख रहे हो ना n जो है ना n, इस n के जगह पे मैंने ये 2 वैल्यू पुटअप किया इस जनरल फॉर्मूला में, CnH2n + 2। तो ये जब ऐड किया 2 तो ये C2 हो गया और ये 2 2 जा 4 हो गया और ये +2, तो 4 + 2 बिकम 6, C2H6। दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्केन। नेक्स्ट अगर जाऊं तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे भी n के जगह पे 2 ले लेते हैं हम, ठीक है? तो यहाँ पे भी n के जगह पे 2 लेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा C2, और 2 2 जा क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 4 हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट कर दिया। और यहाँ पे भी अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये C2 और 2 2 जा 4 -2, तो ये बन जाएगा C2H2। तो ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार हो गया, समझ रहे हो ना बच्चा लोग? आया ना? तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक तैयार हो गया है, ठीक है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को हम अब इससे इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रक्चर। बट इसी तरह से अगर मैं n की जगह पे 3 लूंगा तो n की जगह पे 3 आने पे वो C3 क्या हो जाएगा, H6 हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग वैल्यूज n की जगह पे यहाँ पे 3 अगर पुटअप करूंगा तो ये C3 क्या हो जाएगा, H6, और ये क्या हो जाएगा, C3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रहा जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, और मैंने यहाँ पे n की जगह पे 2 पुटअप किया तो मुझे मिला C2H6, और यहाँ पे अल्कीन में पुटअप किया तो C2H4 मिला, और यहाँ पे अल्काइन में मुझे मिला C2H2। चलो और भी एग्जाम्पल एक प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना? मैं इस बार n के जगह पे 3 ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड कर रहा हूँ? 3, ठीक है? और यहाँ पे भी हम क्या ऐड करेंगे, 3, ठीक है? तो यहाँ पे जब 3 ऐड करेंगे तो अब देखते हैं हम यहाँ पे क्या आता है, ठीक है? ओके, चलो, तो यहाँ पे मैंने इस बार 3 ऐड किया, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ तो CN है, H2n + 2 है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैंने n के जगह पे 3 ऐड किया तो ये बन गया C3, और यहाँ पे क्या होगा, ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, हाँ या ना? और +2 तो ये क्या हो जाएगा, H8 हो जाएगा, हाँ या ना बच्चा लोग? और यहाँ पे CnH2n है तो यहाँ पे भी n की जगह पे 3 डाल दो तो ये हो जाएगा C3, और 3 2 जा 6। ये देख रहे हो ना, ये n जो है ना, ये n के जगह पे मैंने 3 डाला दोनों जगह पे, तो ये C3 बन गया, और इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, समझ रहे हो? तो ये 3 2 जा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी n के जगह पे 3 पुटअप कर दो, तो यहाँ पे भी 3 पुटअप करेंगे तो ये क्या होगा, C3 हो जाएगा। यस, और ये 3 2 जा 6 -2, देख रहे हो ना यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे पुटअप करेंगे तो 3 2 जा 6 -2 करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा बच्चा, 4 होगा। क्या होगा, 4, समझ रहे हो? इसी तरह से n के जगह पे 4 ले लो, 4 पुटअप करो तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, राइट? बट डिफरेंस ये दिखेगा कि अल्केन में तुम्हें हाइड्रोजन नंबर्स ज्यादा दिखेंगे, अल्कीन में कम हो जाएंगे, और अल्काइन में और भी कम हो जाएंगे। बट कार्बन तीनों में क्या होंगे, सेम। अगर 3 रख रहे हो तो 3 3 आएगा, बट हाइड्रोजन नंबर्स क्या होंगे, चेंज, राइट? तो वो चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो? अब एक बड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, राइट? तो 4 5 6 ऐसा हम जा सकते हैं, 7 8 9 10 तक, क्लियर है? तो अब मैं इस बार एक बार 6 लेता हूँ, ठीक है? 6, चलो, अब यहाँ पे मैं 6 ले रहा हूँ, ठीक है? देखो बच्चा लोग, तो यहाँ पे ये
यहाँ पे ये 2 है, राइट। और इस बार हमने यहाँ पे क्या लिया, 6 लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 6 लिया तो ये क्या हो गया, C6, और यहाँ पे 3, 6 2 जा 12 प्लस 2, तो 6 2 जा 12 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पे भी मैंने n के जगह पे 6 लिया, तो यहाँ पे देखो ये C6 और C6, और यहाँ पे 6 2 जा क्या होगा बच्चा, 12 हो जाएगा, समझ रहे हो। और यहाँ पे भी मैंने क्या लिया, 6 लिया, राइट। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, C6, और 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 माइनस 2, तो ये हाइड्रोजन क्या हो गया, 10। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है, हाँ या ना, राइट। तो देखो ये सिंपल कैलकुलेशन था, राइट। तो इस तरह से N1 ले लो, N2 ले लो, N की जगह पे 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, तो अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। बट हाँ देखो, अल्केन में तो N की जगह पे 1 ले लोगे, बट अल्कीन की शुरुआत और अल्काइन की शुरुआत 2 कार्बन से ही होता है, ठीक है ना। तो वहां पे N की जगह पे 1 लेके मतलब नहीं है, तो उसकी शुरुआत होती है 2 कार्बन से, ठीक है। बट अल्केन 1 2 3 मीथेन, यस और नो। तो चलो अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये जो अल्केन होता है, ये जो अल्केन है, राइट, ये अल्केन है, ये कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और जो अल्कीन है वो कार्बन कार्बन क्या होता है, डबल। और जो अल्काइन है ये कार्बन कार्बन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। बच्चा समझ रहे हो ना मेरी बात, यस। तो अल्केन बोले तो कार्बन कार्बन क्या, सिंगल बॉन्ड, राइट। और अल्कीन कार्बन कार्बन डबल, और अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ये जो अल्केन है ये होता है सैचुरेटेड, क्या कहलाता है ये, सैचुरेटेड। और जो अल्कीन और अल्काइन होते हैं ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड। क्या होते हैं बच्चा, अनसैचुरेटेड। जहां डबल बॉन्ड आ गया और ट्रिपल आ गया तो वो अनसैचुरेटेड, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा तो वो क्या होगा, सैचुरेटेड होगा। क्या होगा, सैचुरेटेड, ठीक है। तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई क्लियर डाउट नहीं होगा बच्चा लोग। तो मैं आगे का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूं। जैसे एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H14, मैं इसे ले रहा हूं, और इससे अलग अलग इसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से इसके अलग अलग इसको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, राइट। काफी मैं बेसिक के साथ जा रहा हूँ, काफी एकदम ध्यान से सुनते रहो, नोट करते रहो, ठीक है ना। और राइट, तो कहीं पे भी अगर डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में है ना, राइट, वहां पे है ना, मुझे भेज सकते हो अपने डाउट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे चलो, अब यहाँ पे मैं ले रहा हूं, जैसे कि ये देखो, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिक व्हाट कंपाउंड्स, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब मेरे पास जैसे मैंने एक जो फॉर्मूला है ना, ये ले रहा हूं मैं, कौन सा ले रहा हूं, C6H14, C6H14, राइट। तो C6H14 ले रहा हूं, राइट। तो ये C6H14 का मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। यहाँ पे ये डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला C6H14 है मेरे पास, ठीक है ना, कितना है 14। अब यहाँ पे मेरे पास कार्बन कितना है, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने यहाँ पे क्या किया, 6 कार्बन मैंने ड्रॉ कर लिया, राइट, चेन फॉर्म में, राइट, डैश डैश लगा के, समझ रहे हो। अब यहाँ पे 6 कार्बन के बाद अब देखो, अगर मैं बात करूं तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है ना, कार्बन की, राइट, कार्बन की वैलेंसी हमेशा याद रख लेना 4 बॉन्ड होता है। 4 बॉन्ड से वो क्या होता है, स्टेबल होता है, याद रख लेना, राइट। तो 4 बॉन्ड से वो अटैच्ड होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूं हर एक एटम की, हर एक एटम की, समझ रहे हो, हर एक एटम की तमन्ना, हर एक एटम की तमन्ना होती है क्या होने की, ऑक्टेट। क्या होने की, ऑक्टेट। ऑक्टेट बोले तो 8 इलेक्ट्रॉन, और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा लोग, स्टेबल, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, राइट, एक्सेप्ट
व्हाट, हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन बोले तो हीरो नंबर 1, हीरो नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1। तो जो हाइड्रोजन होता है ना, वो डुप्लेट पे ही क्या होता है, स्टेबल हो जाता है हाइड्रोजन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, राइट? तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन पे ही वो क्या हो जाता है, डुप्लेट, राइट? और डुप्लेट 2 इलेक्ट्रॉन लेके वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, राइट? तो जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर अदर एलिमेंट की बात करूँ, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे एलिमेंट, तो वो सब के सब चाहेंगे, हर एक एटम की तमन्ना होती है, क्या होती है, तमन्ना होती है ऑक्टेट होने की, और जहां पे ऑक्टेट हुआ तो वो एटम क्या होगा, स्टेबल होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, डुप्लेट पे ही स्टेबल हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे कार्बन, अब देखो ये चीज कैसे आता है, क्यों ऑक्टेट हो रहा है, क्यों 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, इसको हम डिटेल में आगे आगे हम धीरे धीरे मैं सब A to Z हर एक चीज क्लियर करूंगा। बट अभी यहाँ पे फिलहाल ध्यान देना कि ये कार्बन को हैप्पी करना है, इस कार्बन को अगर हैप्पी करना है तो हमें इसे इसे 4 बॉन्ड से अटैच करना पड़ेगा। और हर एक कार्बन बोले तो कार्बन का जो बेस्ट फ्रेंड होता है, राइट? कार्बन का बच्चा लोग जो बेस्ट फ्रेंड होता है, सभी को पता है, वो है हाइड्रोजन, वो है हाइड्रोजन, हीरो नंबर 1। ठीक है, तो बोलते हैं ना, जहां पे जैसे यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, कार्बन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, और कार्बन का, राइट, अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो उसकी वैलेंसी भी क्या है, 1। बट कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और कार्बन का वैलेंसी जो है ना 4 होता है। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, राइट, and hydrogen are called what, hydrocarbon। compounds containing carbon and hydrogen are called hydrocarbon। तो यहाँ पे देखो बच्चा, बोले तो यहाँ पे 1 2 का 4 और 4 2 का 1, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज हाइड्रोकार्बन। समझ रहे हो, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज हाइड्रोकार्बन। तो जहां कार्बन वहां हाइड्रोजन, बोले तो जहां कार्बन वहां हाइड्रोजन। कार्बन देखो बोलता है, राइट, कार्बन बोलता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कार्बन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। कार्बन बोलता है हाइड्रोजन को, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि तुझे बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। तो कार्बन के साथ हमेशा तुम देखोगे हाइड्रोजन रहेगा, राइट, उसका वो बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन अगर अटैच करना चाहूंगा तो कितना हाइड्रोजन अटैच करूंगा, 1 2 3 एंड 4। तो ये कहानी है किसकी, कार्बन की, ऑक्टेट होने की। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए मैं एकदम छोटा सा चीज बताया हूँ, ठीक है ना? तो इसको और डिटेल में हम बातें करेंगे आगे के लेक्चर में। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे ये C6H14 है। तो अब इस कार्बन को हैप्पी करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चा लोग, यहाँ पे मैं ये कार्बन देखो, ये बॉन्ड एक बॉन्ड से जुड़ा है, कितने बॉन्ड से जुड़ा है, एक बॉन्ड। तो इसे 4 करने के लिए 1 बॉन्ड, 2 3 एंड दिस 4, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एक हाइड्रोजन लगा दो, क्या लगा दो, हाइड्रोजन दे दो इसको। ठीक है, तो यहाँ पे 1, ये 2, और ये क्या हो गया 3। यस, तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा था, तो मैंने हाइड्रोजन कितना दिया, 3। मेरी बात समझ रहे हो? अगर कार्बन मान लो एक बॉन्ड से जुड़ा है तो उसे हमें हाइड्रोजन कितना देना पड़ेगा, 3 देना पड़ेगा। अगर ये पहला एग्जाम्पल, अगर कार्बन 2 बॉन्ड से पहले ही जुड़ा हुआ है, मान लो 2 बॉन्ड से जुड़ा है, तो उसे हम हाइड्रोजन कितना देंगे, 2। क्यों, 4 बॉन्ड हो जाए। यस, और अगर कार्बन अगर 3 बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, कितने बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, 3 बॉन्ड से। समझ रहे हो ना? ठीक है, 3 बॉन्ड से अगर जुड़ा रहेगा, ठीक है, ये कार्बन 3 बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, तो हम इसे कितना हाइड्रोजन देंगे, 1 देंगे। कितना देंगे, 1। मेरी बात समझ रहे हो? और कार्बन ऑलरेडी अगर 4 बॉन्ड से जुड़ा रहेगा, फोर्थ केस, तो कार्बन अगर 4 बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो उसे हमें हाइड्रोजन देने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? आया ना? राइट, ये कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा। टाइप्स ऑफ कार्बन में जाएंगे तो वहां पे सब के सब है ना, जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन है, तो इसे हाइड्रोजन देने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि टाइप्स ऑफ कार्बन भी मैं सिखाऊंगा आगे। तो टाइप्स ऑफ कार्बन में जैसे कि एक कार्बन से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, और 2 कार्बन से जुड़ता है तो सेकेंडरी, राइट। जैसे यहाँ पे ये लो, ये एग्जांपल दे दो, देखो तो यहाँ पे मैंने ये एक कार्बन से जुड़ा था तो इसलिए मैंने इसका एक बॉन्ड और ये 4 करने के लिए 3 हाइड्रोजन लगा दिया, और यहाँ पे ये समझ लो ये 2 कार्बन से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, बॉन्डेड है, तो इसके लिए इसको मैं सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड एंड 4, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी वो 2 कार्बन से जुड़ा है तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 2 हाइड्रोजन लगा दिया। और इसी तरह से ये कार्बन भी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इसे मैंने कितना हाइड्रोजन दिया, 1 दिया, समझ रहे हो। तो कार्बन के पास अगर ऑलरेडी एक बॉन्ड है तो उसे हम हाइड्रोजन 3 देंगे। कार्बन अगर 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, राइट, तो उसे हम हाइड्रोजन 2 देंगे। और कार्बन अगर 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसे हम हाइड्रोजन 1 देंगे। और कार्बन ऑलरेडी अगर 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो उसे हम हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं देंगे, समझ रहे हो। चलो, तो इस पार्ट को मैं रब कर देता हूं, ध्यान देना, ठीक है। तो ये पार्ट में क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे ध्यान देना बच्चा लोग, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना प्लेस करना है, ठीक है ना। तो चलो, तो यहाँ पे ध्यान देना, ये कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हाँ या ना, तो मैंने यहाँ पे कितना हाइड्रोजन इसे दे दिया, 3 दे दिया, 3 बॉन्ड लगा के, राइट। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये वाला कार्बन देख रहे हो, ये इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, इस कार्बन की, तो ये कार्बन अगर देखोगे तो एक बॉन्ड और ये दूसरा बॉन्ड, कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 बॉन्ड, राइट। तो ये 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, इसे यहाँ पे इसको 3, ये थर्ड बॉन्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया, और एक एक मैंने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन, क्या प्लेस कर दिया बच्चा, हाइड्रोजन, यहाँ पे इस तरह से, समझ रहे हो, राइट। और अगर आगे जाएंगे तो वो कार्बन भी कितने बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2, तो यहाँ पे हर जगह पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी ये हाइड्रोजन लगा दिया, यहाँ पे भी। तो लास्ट वाले में तो हाइड्रोजन अब कितना लगाएंगे हम, 3 लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि अब देखो ये कार्बन देख रहे हो, तो ये 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब ये कार्बन को देखो इस तरह से, ठीक है, ये कार्बन, अब ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड देख रहे हो ना, ये बॉन्ड कॉमन है, ये बॉन्ड इसके लिए भी है और ये बॉन्ड उसके लिए भी है। तो ये देखो, तो ये कार्बन भी क्या हो गया, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये 4 हो गया, समझ रहे हो मेरी बात। और ये कार्बन भी देख लो, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये कार्बन देखो 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, सब के सब 4 4, सब के सब क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑक्टेट फॉर्म कर रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, हाँ या ना। तो सब कार्बन की देखो यहाँ पे क्या हो गया, वैलेंसी फुलफिल हो गया। इसको बोलते हैं डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, मतलब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को अलग अलग वे में हम उसे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको डैश बोला जाता है, समझ रहे हो ना। कंप्लीट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इसे, राइट, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे हर जगह पे देखो कार्बन कार्बन के बीच में भी बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी क्या है, बॉन्ड है, तो बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है इसे, डैश स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, अलग अलग वे में इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तुम्हारे को अगर जब पहली पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहले ये प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से, कार्बन कार्बन ड्रॉ कर लो और कार्बन कार्बन के साथ फिर हाइड्रोजन प्लेस कर दो जितने की उसे जरूरत है। तो कार्बन 4 बॉन्ड से ना तो ज्यादा होना चाहिए और ना तो कम होना चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पे अब इसी से नंबरिंग कर देता हूँ पहले, ताकि तुम्हारे को और भी आसान हो जाए समझने के लिए। तो ये नंबर 1 है कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन है, और ये नंबर 3 कार्बन है, और ये नंबर 4 कार्बन है, और ये क्या है 5, और ये क्या है बच्चा 6, समझ रहे हो, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो बच्चा लोग ये डैश स्ट्रक्चर है। तो ये जैसे मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसी डैश स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का कि इसी का रेफरेंस इसी को यूज करूंगा। तो जो हाइड्रोजन देख रहे हो ना, उस हाइड्रोजन को मैं मिक्स कर दूंगा, उनके बॉन्ड को गायब कर दूंगा, खाली सीसी के बॉन्ड को एज इट इज रहने दूंगा। तो देखो ये पहला कार्बन है, ये रहा बचा डैश स्ट्रक्चर, ओके, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, जैसे कि हमने C6H14 लिए थे, तो मैंने तुम्हारे को काफी चीजें बता दिया कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम हाइड्रोजन प्लेस करेंगे। और ये एक डैश स्ट्रक्चर है, तो अब इसी का मैं अब ड्रॉ करने जा रहा हूं पार्शियल कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखो ये ऐसा है, बट ये कैसा होगा वो भी मैं दिखा देता हूँ।
तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पहले कार्बन में ध्यान दो, पहले कार्बन में यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ मैं हाइड्रोजन को क्या कर दिया, कंडेंस कर दिया। मतलब हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे कितना है, तीन है। तो हाइड्रोजन के बॉन्ड को मैंने क्या कर दिया, गायब कर दिया, और कार्बन के साथ तीनों हाइड्रोजन को मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पे, राइट। और कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को एज इट इज रहने देंगे, और ये सी के साथ दोनों हाइड्रोजन को यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, CS2। और थर्ड में भी जाएंगे तो वापस से CS2 हो गया, आया ना। और फोर्थ में भी जाओगे तो वापस से CS2, और फिफ्थ में भी जाओगे तो CS2 हो जाएगा, और सिक्स में भी जाओगे तो क्या हो जाएगा, CS3। तो ये हुआ पार्शियल कंडेंस। पार्शियल बोले तो ये कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन देख रहे हो ना, उसको मैंने मिक्स किया, उसके बॉन्ड को गायब किया, बट कार्बन कार्बन के बॉन्ड को एज इट इज रहने दिया। इसको हम बोलेंगे पार्शियल कंडेंस। मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड दिख रहा है, क्लियर है। तो ये इसका हो गया, क्या हो गया, पार्शियल कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, राइट। अब इसी से मैं पार्शियल से ही ना कंप्लीट कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला तैयार करूंगा। बहुत सिंपल है, ध्यान देना। हर एक रिप्रेजेंटेशन में अगर तुम देखोगे जो मॉलिक्यूल है, तो हर एक में कुछ अलग अलग उसकी खूबियां है, राइट। तो अलग अलग वे में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ही इसका स्ट्रक्चर मैं दिखाता हूं तुम्हें, ठीक है बच्चा लोग। तो यहाँ पे देखो पहला कार्बन देख रहे हो, पहले वाले कार्बन को हम एज इट इज रहने देंगे, CS3, राइट। बट अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये कार्बन CS2 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 CS2, ये कितना CS2 रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4। तो ये CS2 यहाँ पे देखो बच्चा लोग, यहाँ पे इस CS2 को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, और यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा के इसके बगल में 4 लिख दूंगा, राइट। क्योंकि ये CS2 मिथिलीन बोले तो 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। और लास्ट में वापस से जो CS3 है ना, उसको मैं एज इट इज रहने दूंगा, ठीक है। तो याद रख लेना ये, ओके। तो देखो यहाँ पे कंप्लीट कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ओके, बाहर, ठीक है। और बीच वाले कार्बन को हम क्या कर देंगे, मिक्स, ओके। अब इसी ये कंडेंस जो है, ये कंप्लीट कंडेंस स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। अब अगला स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ। तो 3 टाइप के स्ट्रक्चर हमने सीख लिया है, डैश स्ट्रक्चर, पार्शियल कंडेंस और कंप्लीट कंडेंस। और कंप्लीट में बॉन्ड कहीं नहीं दिखेगा एक्सेप्ट फंक्शनल ग्रुप, ओके। नेक्स्ट है यहाँ पे, इसका वही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कंप्लीट कंडेंस, ये CS3 था, और यहाँ पे ये क्या है, CS2, और ये क्या है, 4, और ये क्या है, CS3, राइट। और नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट में जाओगे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जिसे बोलते हैं जिगजैग फॉर्मूला, राइट। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल, तो बॉन्ड लाइन में देखो इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस, ओके। तो देखो यहाँ पे कार्बन है, 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 यहाँ पे कार्बन है। मतलब मिस्टर इंडिया फिल्म देखा है तुमने, मिस्टर इंडिया, राइट। अगर नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, अगर देखा होगा तो उसमें हीरो है अनिल कपूर। तो मिस्टर इंडिया में क्या होता है, अनिल कपूर को एक वॉच मिलता है, घड़ी। तो वो घड़ी में एक बटन दबाते ही वो क्या हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है, लोगों को दिखाई नहीं देता है, समझ रहे हो। तो वैसे ही स्टोरी इस ऑनलाइन स्ट्रक्चर में भी है, राइट। तो यहाँ पे भी कार्बन है, राइट, कार्बन है, बट कार्बन दिखाई नहीं देगा, और जब कार्बन नहीं दिखाई देगा तो हाइड्रोजन भी नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे अगर मैं एक रफली दिखाता हूँ, बट ये एकदम शॉर्टकट है, इससे टाइम बचता है। जैसे यहाँ पे ये कार्बन है, 1 2 3 4 एंड 5 एंड अगेन व्हाट, 6, राइट। तो हर एक टर्मिनल पे, ये टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल है, ये नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, और ये क्या है, टर्मिनल। तो ये जिगजैग मैनर में है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं दिखाई देगा, समझ रहे हो। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये वाले स्ट्रक्चर में हमने हमने ये वाला स्ट्रक्चर किया, राइट, ये वाला। तो ये वाला जो डैश था, तो डैश में हमने सब जगह पे देखो, कार्बन कार्बन के बीच में भी डैश है, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी डैश है। और जब हमने ये किया स्ट्रक्चरल, सॉरी, यहाँ पे, तो बच्चा लोग देखो यहाँ पे एक डैश स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। डैश के बाद क्या हमने किया, पार्शियल कंडेंस, राइट। तो डैश में हर जगह पे क्या था, डैश डैश था, कार्बन कार्बन के बीच में भी, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी। और जब हमने पार्शियल कंडेंस किया, तो पार्शियल कंडेंस में क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड को हमने रखा,
राइट, और हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या कर दिया, गायब कर दिया। और जब हम कंप्लीट में आए तो हमने क्या किया, कार्बन कार्बन के बीच के भी बॉन्ड को क्या कर दिया, गायब कर दिया। और एक जो लास्ट था, राइट, ये जिगजैग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, तो मैंने बताया मिस्टर इंडिया फिल्म देखा ही होगा, राइट। तो उस मिस्टर इंडिया फिल्म में, राइट, अनिल कपूर जैसे इनविजिबल हो जाता है, गायब हो जाता है, तो वैसे ही इस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होगा, कार्बन और हाइड्रोजन गायब रहेगा। तो मतलब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमने अलग अलग वे में स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, राइट। तो और एक बचा है जिसे बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो ये बहुत बड़ा ज्यादा कार्बन हो जाएगा 6, तो मैं एक सिंपल एक कार्बन मीथेन ले लेता हूँ, CH4, राइट, CH4। तो C के साथ हाइड्रोजन कितना जुड़ा हुआ है, 4, राइट। तो ये बॉन्ड बनता है ना, एक बॉन्ड जो बनता है, तो एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन, ध्यान में रखना। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है बच्चा। तो यहाँ पे ये ले लो, तो यहाँ पे ये कार्बन है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 होती है, राइट। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा, 6 होता है ना। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, 2,4, 2,4 होगा, राइट। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, समझ रहे हो। जो न्यूक्लियस से इनर शेल में जाओगे तो वहां पे तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, और जो आउटर मोस्ट शेल है, समझ रहे हो, तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, राइट। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन से मुलाकात करने के लिए कौन आ जाएंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए मैं क्रॉस इलेक्ट्रॉन दिखाता हूँ, ठीक है, क्रॉस, ओके। और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए भाई साहब इनसे मुलाकात करने, H, H, यहाँ पे भी H, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, H। तो देखोगे तो यहाँ पे मैंने कार्बन के लिए क्या दिखाया, इलेक्ट्रॉन डॉट में दिखाया, और हाइड्रोजन के लिए मैंने क्या दिखाया, क्रॉस में दिखाया, समझ रहे हो ना। तो एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2 इलेक्ट्रॉन की। और मैंने पहले ही बता दिया हाइड्रोजन डुप्लेट होता है, देखो डुप्लेट, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो गया, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का। फिर यहाँ पे भी देखो शेयरिंग हो गया, यहाँ पे भी शेयरिंग हो गया, और यहाँ पे भी शेयरिंग हो गया, यस, हाइड्रोजन डुप्लेट। और अगर जब मैं बात करूं यहाँ पे कार्बन की, समझ रहे हो, तो कार्बन में भी देखो ये वाला सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, और ये क्या हो गया, 1 2, देखो ग्रीन सर्कल को देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट। दिस इज व्हाट लुईस डॉट स्ट्रक्चर के नाम से ये स्ट्रक्चर जाना जाता है। तो इस तरह से 6 कार्बन में भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन था, समझ रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये सब क्लियर हुआ होगा, ओके। इसी तरह से तुम और भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। C7 ले लो, C8 ले लो, राइट। तो चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं।